So now we are going to discuss about the key technologies of your service automation. कौन कौन से टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स हैं आपके सर्विस ऑटोमेशन के. तो सबसे पहला जो एलिमेंट हमारे पास है दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर्विस ऑटोमेशन को डिलीवर करने के लिए, बिकॉज यू आर इंटरैक्टिंग विद योर कस्टमर आइदर थ्रू कॉन्टैक्ट सेंटर, आइदर थ्रू कॉल सेंटर, आइदर थ्रू फ्रंट डेस्क, किसी भी जरिए. व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद योर कस्टमर, मल्टी चैनल आप यूज कर रहे हैं. इट इज आइदर वेबसाइट, it is either web messaging services, it is either the chat services, it is either email, it is either fax. So this multi-channel की integration होना बहुत जरूरी है, and that is possible that you need to define the infrastructure properly so that all the communication channel with the customer are well integrated. So everyone who is responsible for a particular customer should know कि उस कस्टमर से किस चैनल के थ्रू किस शख्स ने क्या बात की है, बिकॉज देन यू नीड टू मेक श्योर कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को हमने ना सिर्फ मीट करना है बल्कि उसको एक्सीड करना है. सो जो दूसरी टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट है दैट इज द डेटा. तो एक्सेस टू द राइट कस्टमर रिलेटेड डेटा टू अनेबल सर्विस एजेंट्स टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स द इशू इमीडिएटली प्रॉम्प्टली इज क्रिटिकल टू डिलीवर ऑफ द रिस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विस. तो आपके पास अगर राइट सेट ऑफ डेटा नहीं होगा तो आप कभी भी कस्टमर को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकेंगे. इमेजिन करें दैट इट इज देयर इज अ कस्टमर सर्विस इशू और कस्टमर को आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं एंड यू डोंट हैव द कस्टमर कांटेक्ट नंबर. आप कस्टमर को ईमेल करना चाह रहे हैं एंड यू डू नॉट हैव द कस्टमर ईमेल एड्रेस. तो व्हाट यू हैव इज द मेलिंग एड्रेस ऑफ द कस्टमर. और जो इशू है, जो कंप्लेन है, जो सर्विस इशू है, वो अर्जेंसी की नेचर का है. सो डेटे का राइट सेट ऑफ डेटे का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ सर्विस ऑटोमेशन. जो तीसरा एलिमेंट है इज द डिवाइसेस. सो व्हाट आर द कोर डिवाइसेस दैट विल बी यूज्ड टू फैसिलिटेट इन द होल प्रोसेस. इसी तरीके से जो फोर्थ चीज और इंपॉर्टेंट है दैट इज द सॉफ्टवेयर. So what automation, what kind of software you are going to use so that आप customer service की activities को, customer services के processes को proper तरीके से define कर सकें. क्योंकि जो service automation की functionalities हैं you can only find into a comprehensive CRM. So बहुत important है कि आप किस software को use करने जा रहे हैं, because that software will really help you कि आप कस्टमर सर्विस के अंदर एक्सेलेंस को क्रिएट कर सके. सो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वो डेटा की बात हो, वो डिवाइसेस की बात हो या वो सॉफ्टवेयर की बात हो, ये चारों आपके की एलिमेंट्स हैं आपकी टेक्नोलॉजी के हवाले से विद रिस्पेक्ट टू योर सर्विस ऑटोमेशन. अब हम ये देखते हैं कि सर्विस ऑटोमेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है. क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन should spend money in automation of their service sector, in automation of their services. तो क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहला बेनिफिट इज द सर्विस इफेक्टिवनेस. हाउ यू कैन एनहांस योर सर्विस इफेक्टिवनेस इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव इंटीग्रेटेड ऑल चैनल्स थ्रू अ सिस्टम, बिकॉज अल्टीमेटली the speed of the service will be managed through some system. Manual processes will always create a problem for your customer service delivery. Second is the efficiency. So it's not only about the effectiveness, it's also about the efficiency. So the service automation will make sure that you do the things efficiently. And then greater service agent productivity. Objective क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सिस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना. तो जहां पर भी टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट आएगी, जहां भी टेक्नोलॉजी को हम एम्बेड करेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज. हमने जिस बात को जहन में रखना है कि ये फायदा तभी अचीव हो सकेगा जब आपकी टीम उस टेक्नोलॉजी के ऊपर वेल ट्रेंड हो.
देन बेटर एजेंट वर्क एक्सपीरियंस। तो जो आपका एम्प्लॉई है या जो आपका एजेंट है, उसके वर्क एक्सपीरियंस को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे इनहेंस कर सकते हैं, इज ओनली वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योर सर्विस ऑटोमेशन। एंड देन कस्टमर सर्विसेज को इंप्रूव करना। आप ये समझें कि ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में, मेरे पर्सपेक्टिव में, आपके पर्सपेक्टिव में, दैट वुड बी द फर्स्ट बेनिफिट दैट वी शुड ऑफर, कि आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस अगर इंप्रूव हो रहा है तो उससे बेनतहा चीजें क्रिएट होंगी। आपके साथ वो ज्यादा रेवेन्यू करेगा, आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, आपके पास ट्रांजैक्शन बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपकी लॉयल्टी बिल्ड होगी, मल्टीपल कस्टमर्स और क्रिएट होंगे। तो कस्टमर की एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए आपका सर्विस ऑटोमेशन का बहुत अहम रोल है। एंड देन यू कैन इंप्रूव योर कस्टमर एंगेजमेंट। आप अपने कस्टमर के साथ कैसे एंगेजमेंट को बिल्ड करेंगे फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अल्टीमेटली दिस इज पॉसिबल थ्रू द सर्विस ऑटोमेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हॉस्पिटल है और आपके पास एक पेशेंट विजिट करके गया है। नाउ द पेशेंट इज प्रॉपरली हेल्दी एंड इज बैक टू होम। नाउ यू वांट टू एंगेज विद दैट पेशेंट। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक डे आ गया है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ट डे आ गया है, सो आपको कैसे एंगेजमेंट को बिल्ड करना है। यू कैन अगेन इनवाइट दैट कस्टमर, दैट फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्री स्क्रीनिंग करवाना चाहते हैं, सो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन आवर हॉस्पिटल। बेशक वो डायबिटिक के हवाले से हो, बेशक वो हार्ट डिजीज के हवाले से हो, बेशक किसी भी और प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। सो यू कैन गेट द कस्टमर कनेक्टेड विद द कस्टमर, ताकि आप एंगेजमेंट को मेक श्योर कर सकें। फिर हेल्थ टिप्स आप कस्टमर से शेयर कर सकते हैं। उसको शेयर करने से क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी। सो वेन एवर द कस्टमर, द पेशेंट वुड बी इन ट्रबल, सबसे पहले जिस हॉस्पिटल का नाम उसके जहन में आएगा वो आपका हॉस्पिटल होगा। सबसे पहले जब किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए उसका किसी बारे में सोचेगा तो वो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस आएगी। तो एंगेजमेंट इज मस्ट एंड इज पॉसिबल, वन ऑफ द कोर बेनिफिट्स ऑफ सर्विस ऑटोमेशन। एंड देन रिटेंशन ऑफ द कस्टमर। हाउ यू कैन इंप्रूव द रिटेंशन इज पॉसिबल थ्रू द ऑटोमेशन, बिकॉज यू एग्जैक्टली नो ये कस्टमर मेरे पास क्या ये है, क्या ये कस्टमर चर्न कर गया है। तो अगर कस्टमर चर्न हो गया तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि व्हाट आर दी कोर रीजंस, व्हाट आर दी चैलेंजेस, व्हाई द कस्टमर हैज लेफ्ट अस, एंड हाउ यू कैन रिटेन दैट पर्टिकुलर कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि कोर ऑब्जेक्टिव सर्विस देना तो है, लेकिन उस सर्विस में एक्सीलेंस क्रिएट करना है ताकि आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सके। और अगर आप सेटिस्फेक्शन अचीव करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको सर्विस ऑटोमेशन के बगैर इस ख्वाब को पूरा करना इज नॉट वेरी इजी। सो ऑर्गेनाइजेशंस दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट सीआरएम का सर्विस ऑटोमेशन इज वन ऑफ द कोर दैट दे शुड इम्प्लीमेंट in their organizations.